तो चलो आज हम लोग आए हैं अपनी इंटीग्रेशन की सीरीज में, जो कि दो पैरेलल में चल रही है। एक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे हैं। ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की सीरीज है। दिस इज जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो फिजिक्स हमसे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी पर, और उस पर फिजिक्स पढ़ते हुए उनके कुछ बेसिक्स क्वेरीज हैं कि सर इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पर हम सारी चीजें इंटीग्रेशन की आपकी दूर करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी है उसमें हम लोगों ने बेसिकली ये वाला इंटीग्रल कर लिया था कि x की पावर n dx इज इक्वल टू जो होगा वो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट होगा। और ये भी देख लिया था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व, इवन नॉट दिस, एवरी इंडेफिनिट इंटीग्रल, एवरी इंडेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट आ उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर आपसे कोई पूछता है तो एक बहुत अंदर की बात है। जनरली 15 से 20 साल पढ़ाने के बाद भी लोगों को ये बात नहीं पता चलती है। वो इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस अगर कुछ समझते हैं तो वो सोचते हैं एरिया अंडर द कर्व, बट वो डेफिनेट इंटीग्रल का होता है, वो इंडेफिनेट का नहीं होता है। ये बात अपने आप में दिमाग में रखना, क्योंकि ये एक थोड़ी सी ट्रैक से हटके बात है, सबको नहीं मालूम होती है। दूसरी चीज, अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल जो होता है वो ये होता है, बशर्ते कि आप n की वैल्यू -1 ना लें, क्योंकि उस इकलौते का इंटीग्रल जो होता है -1 वाले का dx वो डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, तो ये बराबर होता है आपका log e बेस पर x प्लस सम कांस्टेंट। इसी को कई सारी बुक्स जो है वो ln x लिखती हैं और IIT भी इसको ln x लिखती है, मतलब log एट नेचुरल बेस e। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और क्वोशिएंट रूल, तीन रूल जो हमें पढ़ाए जाते हैं डिफरेंशिएशन में, उसके अदर देन यहां पर एक ऐसा ही रूल होता है, जैसे तीन रूल आपने डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे, ऐसे ही एक यहां पर रूल होता है बाई पार्ट। उससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व होते हुए नजर आती हैं। वो देखो कैसे नजर आती हैं, ये देखो। ठीक है, तो बाई पार्ट्स पढ़ लेते हैं, बाई पार्ट्स के बाद में फिर सब्स्टिट्यूशन भी कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन के बाद में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो हम लोग बाई पार्ट्स पढ़ रहे हैं। बाई पार्ट्स का मतलब क्या होता है ये समझाने की कोशिश। ठीक है, बाई पार्ट्स के हिसाब से आपके पास में दो फंक्शन लिखे होंगे अंदर, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, मतलब कि दो अलग अलग नेचर के फंक्शन लिखे होंगे। आपको ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल निकालना। इसका प्रूफ जो है वो प्रूफ भी आपको यहां पर बता देंगे, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है। इसमें एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग फर्स्ट मानते हैं और एक फंक्शन होता है जिसे हम लोग सेकंड मानते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट और सेकंड अपनी मर्जी से किसी को भी रख लेते। डिफरेंशिएशन में हम लोग फर्स्ट और सेकंड किसी को भी अपनी मर्जी से रख लेते हैं, बट यहां पर क्या करेंगे, एक रूल जनरली 90% फॉलो करा देते हैं, आइलेट। एक वर्ड होता है, उनके इनिशियल से लेकर मेनोमिक टाइप बना दिया। इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो पहले आया उसको फर्स्ट मानेंगे। सेकंड का मतलब हो गया यहां पर लॉगरिथमिक। थर्ड पॉइंट का मतलब हो गया यहां पर अलजेब्रिक। इसका मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक और इसका मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। अच्छा देखो, ये हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बेसिकली आपको फर्स्ट उस फंक्शंस को मानना है हमारे हिसाब से जिसका इंटीग्रल आपको नहीं आता है। अगर आपको इंटीग्रल आता तो आप उसको सेकंड में डाल देते, लेकिन आपको उसका इंटीग्रल नहीं पता है तो आप उसको किस में डालेंगे, फर्स्ट कैटेगरी में डालेंगे, यानी वो फर्स्ट फंक्शन होगा, बचा हुआ फंक्शन हमारा सेकंड में चला जाएगा। तो देखो करते क्या है इसको, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल और फिर पूरे का इंटीग्रल। ये हमारा होता है बाई पार्ट्स।
फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल करना है आपको इंडेफिनिट, और फिर पूरे का क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। अभी देखो हम इसका प्रूफ भी आपको बता रहे हैं, एक झटके में आपसे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, एक झटके में आपसे सारी चीजें प्रूफ हो जाएंगी। वो कैसे होंगी अभी हम आपको बताने वाले हैं, बाई पार्ट्स का प्रूफ क्या होता है। बट बाई पार्ट्स का मेन मकसद क्या होता है कि यहां पर आपके दो अलग अलग नेचर के फंक्शंस होते हैं, टू डिफरेंट नेचर्स फंक्शन। क्या होगा, दो डिफरेंट नेचर के फंक्शंस होंगे आपके पास में, उनके थ्रू आपको उसका इंटीग्रल निकालना होगा। और इंटीग्रल कैसे निकालते हैं वो बाई पार्ट्स से निकालेंगे। बाई पार्ट्स बहुत हेल्पफुल है, बट बाई पार्ट्स का प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो फॉर्म में है, सालों साल चलेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, हम रहें या ना रहें बट वीडियो रहेगा, इसलिए हम प्रूफ भी इसी के साथ में बता देंगे आपको, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। एंड वाई वी हैव टू चूज अ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस लाइक दिस, ये भी हम आपको जवाब दे देंगे, ठीक है। तो जवाब देने से पहले हम आपसे सिर्फ एक ही बात पूछेंगे, क्या आपको डिफरेंशिएशन पता है? दो फंक्शन आपके सामने लिखे हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन सेम, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन को। किसको इंटीग्रेट करना है हमें? फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन को। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो ये वाला dx यहां जाएगा, तभी इंटीग्रेशन होगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इस dx को मिटा दे रहे हैं और इस dx को अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो dx यहां पर है। कहां पर है? dx हमारा क्या है, इसके साथ, ठीक है। ये dx हमारा किसके साथ है? इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे हिसाब से एफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, हाँ ठीक है, इसको माइनस में ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, दिस विल कम्स आउट टू बी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स। ये हमने लिख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं हमें जी डैश एक्स का इंटीग्रल डी एक्स क्या होगा, क्या वो जी एक्स होगा? यही होगा। तो अगर हम इसकी जगह पे देखें तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे, इस पूरे फंक्शन की जगह पे, इस जी एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हमने यहां पे लिख दिया, हमने यहां पे क्या लिख दिया, एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, जी डैश एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ डैश एक्स इंटू इस जी एक्स की जगह पे क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जी डैश एक्स डी एक्स और पूरे का डी एक्स, दिस विल कम्स आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। ये हो गया। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको आप सेकंड फंक्शन मानो। क्यों? क्योंकि जी डैश एक्स का मतलब है आपको उसका इंटीग्रल भी मालूम है। तो हमने देखो क्या कर दिया, फर्स्ट फंक्शन सेम और दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और ओवरऑल का इंटीग्रेशन। तो ये वाई पार्ट्स अगर आप भूल भी जाओ पेपर के दौरान तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रूल है, बस प्रोडक्ट रूल है। बट आपको पहचानना है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको यहां पर यह भी पता चल गया होगा कि देखो जी डैश एक्स को हमने सेकंड क्यों माना, क्योंकि इसका इंटीग्रल हमें मालूम है। अगर हमें इसका इंटीग्रल मालूम नहीं होता तो हम इसको जी डैश एक्स डीएक्स को जीएक्स नहीं लिख सकते। हमें पूरे इस सिनेरियो में इसका मालूम है। तो एफ एक्स का इंटीग्रल हमें नहीं मालूम है, तो एफ एक्स का इंटीग्रल नहीं मालूम है, बट डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में तो ऐसा नहीं होता है कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बट इंटीग्रेशन में बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि आप मन से लिख के हमें भेज दोगे अगर, तो हो सकता है कि हम बूढ़े हो जाएं और उसको इंटीग्रेट ना कर पाए,
क्योंकि इंटीग्रेबल फंक्शंस और नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस। तो होपफुली आपको बाई पार्ट समझ में आ गया होगा कि बाई पार्ट्स में हम लोगों को करना क्या है। अब कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीजों के एप्लीकेशंस देखने के सर बाई पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड तो सर समझ में आ गया कि हमें फर्स्ट सेकंड मानना है, लेकिन फर्स्ट सेकंड मानते क्यों है और फर्स्ट सेकंड का यूज क्या है। अब क्या सर अगर हमें दोनों फंक्शंस ऐसे दिए जाएं जिनके दोनों के इंटीग्रल इजिली निकाल सकते हैं, तो हमें कौन सा वाला फर्स्ट मानना चाहिए, कौन सा वाला सेकंड मानना चाहिए। तो वो सब एक तो देखो आता है प्रैक्टिस से, ऑनेस्टली बोल रहे हैं, कोई तुक्का नहीं मार रहा है। एक तो आप प्रैक्टिस से आ सकता है और दूसरा आपका आता है वो आईलेट से। अगर आपको जैसे स्टार्टिंग लेवल पे आईलेट का इस्तेमाल करेंगे आप, और जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब कि मैच्योर हो जाएंगे, जब आपकी चीजें बहुत फ्रिक्वेंटली सॉल्व होने लगेंगी, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको मालूम चलने लगेगा, तो आप फिर आईलेट की बजाय क्या करेंगे, फिर आप अपना इंट्यूशंस लगाएंगे कि किस फंक्शंस का इंटीग्रल आसान है और किस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने से सवाल इजी हो जाएगा और कहां पर बाई पार्ट्स में हम फंस सकते हैं। फिर आईलेट आप बाद में नहीं लगाओगे, बट स्टार्टिंग में तो आईलेट लगाना पड़ेगा। एक आध दो चार सवाल जब आप करोगे तो आपको आईलेट लगाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आईलेट रूल्स कहीं काम नहीं आएगा आपका, आप खुद ही इंट्यूशन से समझने लग जाओगे कि कौन से को फर्स्ट मानना है और कौन से को सेकंड। जनरली उसको पहचानने का तरीका है कि फर्स्ट उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन ना पता हो, और सेकंड उसको मानना चाहिए जिसका इंटीग्रल पता हो। ये कहानी होती है, मतलब कि जिसका इंटीग्रल आसानी से कैलकुलेट हो सकता है उसको फर्स्ट और सेकंड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर हम बात करें साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो साइन इनवर्स एक्स डीएक्स में अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो साइन इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रल नहीं पता है, बट एक बच्चा बोलता है सर इसके बगल में 1 लिखा हुआ है, तो 1 वाले को मान लो सेकंड और इस वाले को मान लो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानते हैं, जिसका इंटीग्रल हमें ना मालूम हो। बहुत टफ सवाल से शुरुआत की है हम, ये लोगों के लिए आसान नहीं है, इवन वो 12th में आ जाते हैं फिर भी उनसे ये सवाल नहीं होता है। हम लोगों ने इसके बगल में हमेशा 1 देखा है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया 1। अभी हम और भी सवाल आपके सामने लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे और आपको करना भी है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल मतलब कि x, 1 का इंटीग्रल कितना हो गया x, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रल यानी कि x dx। और इसको तो हम लोग बाएं हाथ का काम है करना, क्योंकि ये क्या आ जाएगा x साइन इनवर्स x माइनस x dx डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखो इस वाले इंटीग्रल को कैसे करेंगे, ये जानबूझ के हमने ये सवाल दिया है ताकि आपको वो फील आ जाए सर अभी तक तो आपने ये सब करवाया ही नहीं है, फिर कैसे करें इसको। तो देखो इस सवाल पे यहां पर आके अटक गए, और हम अगर कहीं आपसे बोले, इवन जो बच्चा 12th में है वो बोले, तो कहेगा हाँ सर ये बहुत आसान है, ये इंटीग्रेबल फंक्शन है। बट अगर 11th का बच्चा अगर इसको बोलता है, तो 11th का बच्चा अगर इसको बोलेगा, इसको देखेगा, तो वो बोल देगा सर हमें नहीं पता इसका इंटीग्रेशन क्या है, पता नहीं आपने क्या क्या लिख दिया। तो देखो ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें एक सहारा लेना है, और वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किन सारे इंटीग्रेशन को हम लोग करते हैं, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं आपके सामने, पहले हम कुछ तरीके बता देते हैं। जैसे कभी आपके सामने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा दिख रहा है, तो आप x की जगह पे a साइन थीटा और a कॉस थीटा मान लीजिए। जैसे ही आप a साइन थीटा और a कॉस थीटा मानेंगे, तो अगला काम आपका रहेगा कि आप dx को चेंज करें। तो dx डिवाइडेड बाई डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, a कॉस थीटा और माइनस a साइन थीटा। लेकिन जैसे ही आप इस वाले को देखेंगे तो हम dx वाले को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हम a को x को किस में कन्वर्ट करा रहे हैं, अपने वेरिएबल में, थीटा में।
तो हमारा इंटीग्रल जो होना चाहिए वो भी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट। तो dx की जगह पे कितना आ जाएगा, a cos थीटा इंटू डी थीटा, मतलब जहां पे dx लिखा है उसकी जगह पे आपको ये लिख दे, तो आप पूरे के पूरे इंटीग्रल को चेंज कर सकते। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि कभी भी अगर आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो आप ये सब्स्टिट्यूशन करके जा सकते हैं। 99% केसेस में आपको फायदा पहुंचेगा, और कुछ एक केसेस में आप फंस सकते हैं। सर ये है तो ये कैसे आपके दिमाग में आया, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ए स्क्वायर माइनस अगर ए साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से जब आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस बेसिकली हम इसलिए चाहते थे कि इसकी जगह पे आप ये कर पाओ, और जैसे ही आपने ये लिखा आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा और आपका सवाल सॉल्व भी हो जाएगा, इवन कुछ रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपके लिए जो कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर दिया है तो एक्स की जगह पे कुछ और मत मानिए, ए टेन थीटा लिख लीजिए, या अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से ए कॉट थीटा भी मान सकते हैं। बट ध्यान रखना कि आपको dx को बदलाव लाना पड़ेगा और उसकी जगह पे या तो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखो, या फिर अगर आपने ये माना है तो क्या लिखोगे, माइनस a cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। जनरली स्टार्टिंग लेवल पे आप dx को चेंज करना भूलेंगे और वहीं पे सवाल में आप गलती कर जाएंगे, वहीं पर मात खा जाएंगे। तो ध्यान रखना जब आपके सामने कुछ सवाल में ऐसा चल रहा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन के तौर पर ये यूज कर। ठीक है, क्लियर है, बात एकदम क्लियर होगी। ठीक, अब हम एक और सब्स्टिट्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे, दो तो हो गए अपने। एक और सब्स्टिट्यूशन है जिसके लिए आप अगर चाहो तो कर सकते हो यूज, नहीं चाहो तो वैसे वो बहुत रेयर केस में आता है। अगर कहीं आपके सामने ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, रूट के अंदर आ जाए, तो आप इसकी जगह पे ए की जगह पे एक्स की जगह पे ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा मान के जा सकते हो। एक सेक थीटा क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन लेके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, जो कि बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। मतलब कि इसकी जगह पे ये लिख दोगे और dx को फिर से डिफरेंशिएट करके dx भी लिख सकते हो। एक तरीका ये हो गया, मतलब टिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम अलजेब्रिक फंक्शन से टिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, ये एक बात। इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं, अगली वीडियो में सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा लिखा होगा तो आपको ये मान लेना है। मतलब आपको सवाल में वो इनिशियल स्टेप बता रहे हैं जिसपे लोग घंटों गुजार देते हैं और स्टार्ट नहीं कर पाते। हम आपको वो स्टेप बता दे रहे हैं कि अगर आपको सवाल में कुछ ऐसा दिखता है, वो सवाल हम आपको करके दिखाएंगे, डोंट वरी, बट सवाल में अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको कैसे प्रोसीड करना है, क्या मान के करना है। क्योंकि पहला स्टेप अगर आपने ये लिख दिया तो 99% प्रॉब्लम आपकी 10 सेकंड से 20 सेकंड लगेगी एक टफ प्रॉब्लम निकलने में। फिर तो बाकी तो कैलकुलेशन गधों वाला काम रह जाता है, वो कोई मजदूरों वाला काम है। एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है कि रूट के अंदर लीनियर आता है। लीनियर का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर ax प्लस बी फंसेगा, तो आपको क्या करना है, ax प्लस बी की जगह पे टी स्क्वायर या जो भी मानना है वो मान लो, फिर आप a dx को किससे रिप्लेस कर दोगे, 2t dt से। इसका फायदा कहां पहुंचेगा कि जैसे ही आप टी स्क्वायर मानोगे ये रूट हट जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारा रेडिकल साइन ना दिखे, ये हमारा मेन एम रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें करने के बाद में अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन और वाई पार्ट्स के बहुत पोटेंशियल एग्जाम्पल लेके आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने इसी के साथ में। धन्यवाद।